प्यारे बच्चों, बड़ी माँ की कहानियों में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है नानी और नटखट नितिन। टनटनाता हुआ एक और गिलास जमीन पर गिरा। आज सुबह का 5वां गिलास था ये। कमरा समेटती हुई नानी ने गिलास जमीन से उठाया तो देखा नन्हा नितिन अगले निशाने की ओर जा चुका था, आंगन में सूख रहे गेहूं की ओर, जिसे पक्षियों से बचाने के लिए पतली चुन्नी से ढका हुआ था। नितिन उस चुन्नी को दूर हटा छोटे छोटे हाथों से जितना दूर हो सके गेहूं फैला रहा था। दीवार पर बैठे कबूतरों को भी दावत का सा मजा आने लगा। नानी बिखरते गेहूं को बचाने के लिए बाहर भागी कि गिरे हुए गिलास से बिखरे पानी पर फिसली और गिरते गिरते बची। गेहूं संभाल पाना मुश्किल लगा तो नितिन को गोद उठा अंदर ले आई। नितिन नानी को देख मुस्कुरा दिया और नन्हे हाथों में चिपक आए गेहूं के दाने नानी के मुंह में सरका दिए। पिछले कितने महीनों से माँ को अपनी बेटी मीनू और नाती नितिन का इंतजार था। हर बार फोन पर बात होती तो मीनू यही कहती कि माँ, नितिन बहुत शरारती है, मैं थक जाती हूँ संभाल कर। और माँ अक्सर प्यार से डांटती थी कि तुम भी तो बहुत शरारती थी बचपन में, मैंने भी तो तुम्हें पाला है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है बच्चा पालना, और शरारती नहीं, नटखट है मेरा नितिन। माँ की इन छिड़कियों की मीनू को आदत हो गई थी, पर नितिन को संभालना इतना आसान नहीं था जितना माँ को लगता था। पर माँ को समझाना भी उतना आसान नहीं था। खैर, मीनू नितिन को लेकर माँ के घर रहने आई तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। माँ ने नितिन को पूरा दिन संभालने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और मीनू सखियों के साथ घूमने गई। अभी तो आधा दिन भी नहीं गुजरा था कि माँ की हालत बिगड़ चुकी थी। इशारा करके पानी मांगता और एक घूंट पीकर उचक कर पानी और गिलास सिंक में फेंकता या जमीन पर उड़ेलता। नानी ने नितिन को गोद से उतारा और उसे खाने के लिए मखाने दिए और जमीन पर गिरे पानी को साफ करने लगी। जहाँ से नानी ने मखाने दिए थे वहाँ पास पड़े बादाम नितिन को ज्यादा लुभावने लगे। किसी तरह कुर्सी पर चढ़ मेज पर लपका और बादाम का डिब्बा खोला और झर झर करते हुए जमीन पर बादाम बिछ गए। नानी ने थकान और क्रोध से नितिन को घूरा। नन्हे नटखट नितिन ने नानी को खुश करने के लिए हंसकर ताली बजा दी। नानी थकान में भी मुस्कुरा दी। नितिन को गोद में उठाकर टीवी देखने के लिए नानू के पास बिठाया, हाथ में केला पकड़ाया। नानू को समझाया कि थोड़ी देर इसे देखो, मैं काम करके आती हूँ। बिखरे गेहूं को भूल फैले पानी को छोड़ नानी बादाम चुनने लगी। इधर शांति से बैठ केला खाता नितिन छोटे से चेहरे पर बिखरे नरम मुलायम सीधे बालों में नानू को बहुत प्यारा लगा। कुछ देर नितिन से बातें की, जिसके जवाब में वे केला खाते खाते थोड़ा मुस्कुरा देता। इतनी मेहनत के बाद नानू थक गए और ऊँघने लगे। नानी नानू को चाय देने कमरे में आई तो नानू को सोफे पर बैठे बैठे ही सोया पाया। नितिन अपने चेहरे पर नानू का चश्मा उल्टा पहनकर टीवी का रिमोट सोफे के पीछे गिरा और अब नानू की छड़ी सोफे के पीछे फेंकने जा रहा था। नानी ये सब देख चकराई, नानू को आवाज लगाई और चाय हाथ से गिरने से बचाई। नानी ने नितिन को फिर से टिकाया, नानू के पास बिठाया और नानू को फिर से ना सोने के लिए मनाया। अचानक नानी का सिर चिकराया। एकदम से याद आया कि मशीन में कपड़े डाले बहुत देर हो गई। अभी कपड़े भी सुखाने हैं, पर मशीन की घंटी क्यों नहीं बजी? जाकर देखा तो नितिन पहले ही मशीन का बटन बंद कर चुका था और कपड़े मशीन में पड़े धुलकर सूखने का इंतजार कर रहे थे। नानी ने दोबारा मशीन चलाई, दनदनाती हुई कमरे में आई और नज़ारा देख फिर चिल्लाई। नितिन चाय में मखाने डाल चुका था, मेज पर छलक आए चाय को नन्हे हाथों से फैला चुका था और नानू नानू को तो जैसे यह बालक का खेल बहुत मनोरंजक लग रहा था। इतना तक होता तो ठीक था, पर खेल खेल में नितिन कमरे के पंखे और सारी बत्तियां जला चुका था। ठंड में पंखे की हवा से बीमार ना हो जाए, नानी सब बंद करने दौड़ी। कमरा सहेजा कि गुसलखाने से नल चलने की आवाज़ आई। तेज चलते नल से आधे भीगे नितिन को नहलाया, खाना खाने बिठाया। जब तक नानी रोटी बनाती, नितिन को रसोई की अलमारी से निकाल खाली कुकर घसीटते पाया। नानी का दिन कहाँ बीता, शाम कब आई पता ही नहीं चला। शाम मीनू घर लौटी तो माँ को बेहाल पाया।
माँ ने मीनू को दिन भर का हाल सुनाया। लगा अब माँ को समझ आया कि उनका नटखट नितिन पालना सच में चुनौती है। रात को मज़े से सोता नितिन माँ और मीनू को बहुत प्यारा लगा। दोनों अगले दिन के लिए तैयार होकर सो गईं कि सुबह देखेंगे खोई चाबियाँ, बिखरी दवाइयाँ, टेढ़े हुए गिलास, फटे पन्ने, डिब्बे से पलटी भुजिया।